सयाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से अवगत कराते हुए उनके काम के तरीकों में सुधार लाना और उन्हें प्रगतिशील किसानों के साथ जोड़ना है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी फसल और मौसम के बारे में सही जानकारी पाने के लिए सयाजी सीड्स की चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा आज का विषय है बाजरा की बुआई के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। गरीबों का भोजन बाजरा मोटे दाने वाली खाद्यान्न फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजरा की बुआई मुख्य रूप से जून से मध्य अगस्त महीने तक होती है, जिसमें दाने के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक और चारे के लिए जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के दूसरे हफ्ते तक का समय अच्छा होता है। बाजरा की खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बाजरा के खेत की तैयारी। पौधे के अच्छे विकास के लिए खेत को बुआई से पहले एक बार प्लाव से गहरी जुताई और 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए, जिससे पूरे खेत में मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और पौधों की जड़ों का अच्छी तरह से विकास हो। पोषक तत्व प्रबंधन। जमीन तैयार करने के दौरान 1 हेक्टेयर जमीन में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50-50 किलोग्राम पोटेशियम और फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें। इसमें से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का प्रयोग जुताई के समय और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई के 30 दिन बाद आपको डालना है। बाजरे की बुआई के लिए संकर बाजरा की उन्नत किस्में। खेत की तैयारी करने के बाद जब बात आती है बुआई की, तो उसके लिए संकर प्रजाति की उन्नतशील किस्मों जैसे कि सयाजी संकर बाजरा 12-10 और 12-11 का चुनाव करना ज़्यादा अच्छा है। संकर बाजरा न केवल ज़्यादा दाना और हरा चारा देता है, बल्कि ये आसानी से रोग से प्रभावित और गिरता नहीं है। खरीफ मौसम के लिए सयाजी 12-11 किस्म बहुत बढ़िया है। बीज की मात्रा और बीजोपचार। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीज को 2.0% पोटेशियम क्लोराइड या 3.0% सोडियम क्लोराइड के द्रावण में 16 घंटे तक डुबोकर रखें और उसके बाद 5 घंटे छांव में सुखाकर ही बुआई के लिए उपयोग करें। इससे बीजों को रोग नहीं लगेगा और वे ज़्यादा अंकुरित होंगे। बुआई की पद्धति। बाजरा की बुआई के 2 तरीके होते हैं। पहला ब्रॉडकास्ट पद्धति और दूसरा लाइन सोविंग पद्धति। ब्रॉडकास्ट पद्धति में जुताई के बाद खेत में सीधे बाजरा के बीजों को हाथ से बिखेर देते हैं और उसमें पौधों के बीच का अंतर फिक्स नहीं होता। लाइन सोविंग पद्धति। लाइन सोविंग पद्धति में 2 पंक्ति के बीच 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। लाइन सोविंग को आप रोपण और बीजों की बुआई दोनों तरीकों से कर सकते हैं। रोपण या ट्रांसप्लांटिंग तरीके में बीजों को नर्सरी में तैयार करके उनका रोपण 15 से 20 दिन बाद मुख्य खेत में कर दिया जाता है। बीजों की बुआई। बीजों की बुआई विधि में बीज को मशीन या मजदूर की मदद से खेत में जमीन की सतह से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कराते हैं। तो किसान भाइयों, आशा है इस बार बाजरा की बुआई में आप इन अहम बातों का ध्यान रखकर बाजरा उत्पादन में अधिक से अधिक सफलता और पैसा कमाएंगे। हमारे नए वीडियो और कृषि से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कृषि साक्षरता सीरीज देखना ना भूलें। अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में पूछें। हमारे कृषि वैज्ञानिक आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देंगे।